हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर एमजेसी 9 के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस एमजेसी 8 का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमजेसी 9 पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर सेकेंड है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है, यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़नी है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, पब्लिक प्रोसेस जो है, पब्लिक पॉलिसी का जो प्रोसेस है इंडिया में कैसे चलता है, ठीक है, ये भी आपको इसमें जानना है। ठीक है, जिनका मीडियम हिंदी है उनके लिए भी है यहाँ पे सार्वजनिक नीति। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी को बोलते हैं सार्वजनिक नीति। ठीक है, इसके अर्थ, विशेषताएं और मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। भारत में सार्वजनिक नीति की प्रक्रिया क्या है ये भी आपको जानना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट में ये सारे टॉपिक्स है। सेकेंड यूनिट है डेट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना। ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसके मीनिंग को जानना है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अप्रोचेज़ हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के क्या कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, फिर हमारा इसी में टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, रूरल एरिया में कैसे चलता है, अर्बन एरिया में कैसे है, कैसे वर्क करता है, ये सब इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम हिंदी में देख लेते हैं विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसके अर्थ को जानना है, महत्व, दृष्टिकोण और प्रकार। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, ये भी हमें देखना है। तो हमारा सेकेंड यूनिट का सिलेबस ये रहा। फिर है हमारा थर्ड यूनिट। ओके, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है, बजट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बजट का कॉन्सेप्ट जानना है। ठीक, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये जानना है, उसके वेरियस अप्रोचेज़ हैं एंड कितने टाइप्स हैं बजट के, ये भी हमें देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बजट साइकिल इन इंडिया, बजट जो है वो कैसे चलता है इंडिया में, ठीक है, ये भी हमें जानना है। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में देखेंगे बजट, उसकी अवधारणा और महत्व जानने हैं, विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं और बजट के प्रकार ये जानना है। बजट भारत में चक्र, बजट जो है इंडिया में कैसे चलता है, मतलब कब आता है, ये सारी चीज़ें आपको बजट के बारे में देखना है। बजट बेसिकली यहाँ पे होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कंट्री पे क्या एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में होता है। उसका पूरा लिखा होता है रिटन फॉर्म में, तो वो बजट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इन डिटेल्स आगे पढ़ेंगे हम। फिर हमारा फोर्थ यूनिट है डैट इज़ सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस। ठीक है, ये जानना है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी जानना है, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल जानना है, आरटीआई जानना है, लोकपाल, ठीक है, सिटीजन चार्टर एंड ई गवर्नेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 4 में पढ़नी है। ठीक है, नागरिक और प्रशासन इंटरफेस, सार्वजनिक सेवा वितरण, लोक शिकायतों का निवारण, आरटीआई, लोकपाल, नागरिक चार्टर और ई शासन। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं। फिर हम अपना लास्ट यूनिट देखेंगे डेट इज़ द यूनिट 5। इसमें क्या पढ़ना है हमें, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसके कॉन्सेप्ट जाननी है हमें, अप्रोचेस टू सोशल वेलफेयर, कैसे मतलब क्या क्या अप्रोच है सोशल वेलफेयर का, वो जानना है हमें। ठीक है, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ जाननी है उस एजुकेशन को लेकर। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर, डेट इज़ अ राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये हमें पढ़नी है। हेल्थ के बारे में पढ़ना है, हेल्थ के अंदर एक गवर्नमेंट का स्कीम भी आया हुआ है, डेट इज़ आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, ये है। फिर हमारा फूड है, राइट टू फूड सिक्योरिटी, इसके बारे में इसका आर्टिकल जो ये आया था NFSA 2013 में इसका एक आर्टिकल आया था, उसको लेकर पढ़ना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, MG नरेगा जो एक एक्ट आया था उसके थ्रू क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जिसको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था, तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर PM किसान, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसका हम हिंदी में भी देख लेंगे, सार्वजनिक कल्याण प्रशासन। ठीक है, ये पढ़ना है। सामाजिक कल्याण की अवधारणाएं और दृष्टिकोण, सामाजिक कल्याण नीतियाँ, शिक्षा को लेकर पढ़ना है। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो सब हम यहाँ पे देख रहे हैं।
ठीक है। शिक्षा का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान भारत योजना आया था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको ये क्या है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। उसका रोजगार है जो कि हमारा यहाँ पे नरेगा एक्ट के थ्रू आया था। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को देखिए, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।